हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है ईडी की। तो ईडी ने बोला है एप्पल को, Xiaomi वालों को कि भाई आप फ्लिपकार्ट और Amazon का अपना सेल्स डेटा दिखाओ, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी दिखाओ। अब इसके ऊपर एप्पल वालों ने बोला कि भाई हम एक नॉर्मल कंपनी है, हमारे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ईडी को हम ये चीज क्यों दिखाएं, ये चीज सही नहीं है। बट ईडी का ऐसा कहना है कि जो Amazon है, फ्लिपकार्ट है, वो गलत तरीके से इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहानी बताता हूँ है क्या। जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जो कि इंडिया से बाहर के हैं, फ्लिपकार्ट भी इंडिया से बाहर का है, Amazon भी इंडिया से बाहर का है। जिनको लगता है फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंपनीज को रिस्ट्रिक्शन है कि आप इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर काम नहीं कर सकते। एक ई कॉमर्स कंपनी दो तरीके से काम कर सकती है, एक होता है इन्वेंट्री मॉडल और एक होता है कमीशन मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है, जहां पर आप कंपनी से बल्क में माल लेके अपने गोदाम पे रख लेते हो, उसके बाद में आप उसको एक एक करके बेचते हो। अगर आप किसी कंपनी से बल्क में माल लोगे तो आपके पास में प्राइसिंग का कंट्रोल आ जाएगा, आपके पास में मार्जिन का कंट्रोल आ जाएगा। वर्सेस अगर आप एक मार्केट प्लेस बनाते हो, जो कि Amazon फ्लिपकार्ट कहते हैं, तो आप कमीशन पे ऑपरेट करते हो। आप कहते हो कि भाई ठीक है, आप अगर ये प्रोडक्ट बेचते हो तो इतने परसेंट आपके प्रोडक्ट का मैं लूंगा। अब यहाँ पर एक और भी एलिगेशन लगाई जाती है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सिलेक्टिव ब्रांड्स के साथ में सिलेक्टिव नेगोशिएशन करते हैं। अगर मैं अपने ईयरफोन्स बेचना चाहता हूं तो मुझे 20% कमीशन देनी पड़ेगी, बट अगर एप्पल बेचना चाहेगा तो उसको 5% देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से मैं तो एप्पल से लड़ ही नहीं पाऊंगा। तो ये एलिगेशन है इनके ऊपर। तो ईडी पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है इस चीज के बारे में, इसलिए सबसे पूछा जा रहा है। बाकी मुकेश अंबानी जी $100 बिलियन क्लब के अंदर आ गए हैं। अपनी पुरानी नेटवर्थ तक तो नहीं पहुंचे, बट 100 बिलियन से ऊपर आ गए हैं। अब चार्ट के अंदर देखो, मुकेश अंबानी $101 बिलियन के ऊपर बैठे हैं। जो उनका हाईएस्ट था उससे अभी भी $19 बिलियन से ज्यादा कम है। गौतम अडानी की बात कर चले तो $76.5 बिलियन के ऊपर है। और बाकी सब आप देख सकते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। बाकी अगर हम जूडियो की बात करके चले तो उन्होंने $1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस किया है पहली बार। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर जूडियो ने 244 नए स्टोर्स ऐड किए हैं। अगर वेस्ट साइड की बात करके चले तो वहां पर 40 नए स्टोर्स ऐड हुए हैं। ओवरऑल ट्रेंड्स लिमिटेड की बात करें चले तो उन्होंने $2 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अब वेस्ट साइड से कितना है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो बढ़िया है भाई, जूडियो कितनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचने वाली बात है भाई। इंडिया की कोर प्रॉब्लम को पकड़ के उन्होंने ब्रांड बनाया है। बाकी अगर ओएनडीसी की बात करके चले तो वो रेस्टोरेंट्स को ऑन बोर्ड करने के लिए फिलहाल के लिए रुक रहा है। जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि ओएनडीसी में अभी स्किन इन द गेम नहीं है। ऐसा कुछ इन्होंने प्रोडक्ट नहीं बना दिया कि वो वायबल ऑल्टरनेटिव बन जाएगा कि भाई कल को जोमेटो फ्लिपकार्ट छोड़ दो और इनके ऊपर आ जाओ। कोई सोलली इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। ओएनडीसी का डाउनफॉल आना शुरू हो गया है, बीच में जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अभी ओएनडीसी 10% मंथ ऑन मंथ ड्रॉप दिखाई दिया है फरवरी के महीने के अंदर। अगर रिटेल शेयर्स की बात करके चले तो 47% जो अक्टूबर 2024 में ट्रांजेक्शन थी, वो 29% में पहुंच गई मार्च 2024 के अंदर। मोबिलिटी वाले सेक्शन के अंदर हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ओएनडीसी का डाउनफॉल दिखाई देने लग गया है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करके चले तो उन्होंने 12% स्टेक्स एक्वायर करे हैं प्रोटेक्ट.ai की 65 करोड़ के अंदर। ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो कि स्मार्टफोन्स को सिक्योर करने में मदद करती है, साइबर थ्रेट्स के बारे में बताती है, साइबर इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और एआई का यूज करती है। अब सिंपल सी बात, जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डर क्या है, एआई की वजह से कहीं ना कहीं अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे और पूरा फिनटेक पे भरोसा उठ सकता है अगर बड़े बड़े स्कैम्स निकल के आते हैं या बड़े बड़े हैक्स निकल के आते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर मैंने एक कंपनी के ऊपर, जिसमें अभी रिसेंटली हुआ था कांड, उसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। मेरा पैसा बहुत ज्यादा डूबा है। डूबा है या नहीं है नहीं कह सकते, बट फंस गया है, कुछ नहीं कर सकते उस पैसे का। तो इसकी वजह से मेरा पर्सनल क्रिप्टो में भरोसा उठा हुआ है, तो मैं और कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सिमिलरली अगर किसी ने किसी और फिनटेक प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और वहां पर फ्रॉड एलिगेशन या कुछ भी निकल के आता है, स्कैम होता है या फिर कुछ और चीज होती है, कोई हैक कर लेता है, तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उसकी वजह से पूरी इकोसिस्टम पे खराबी आ सकती है। तो इसलिए अब हम एक नया ट्रेंड देखेंगे, जो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है इनको खरीद लेगी ये फिनटेक कंपनियां, या फिर वो अपने अंदर एक बड़ा विंग बनाएगी जो कि साइबर सिक्योरिटी पे काम करेगा। बाकी अगर एथर की बात करके चले तो वो अपनी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 5 लाख यूनिट पे ले जाने का प्लान कर रहे हैं। आईपीओ निकाल रहे हैं, भाई पैसा आ रहा है तो एक्सपैंड तो करना ही है। अगर इनके ग्रॉस मार्जिन की बात करके चले तो पहले 9% थे, 19% पे जाते हुए दिखाई दिए पिछले 3 सालों के अंदर, क्योंकि इनकी इंजीनियरिंग की वजह से कॉस्ट रिडक्शन आती हुई दिखाई दी है।
इन्होंने प्राइसेस को भी घटाया है और आईपीओ भी निकाल रहे हैं। कैसा जाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स आउटपुट की बात करके चले तो 33 मंथ हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया मार्च के महीने के अंदर। 21.5% से ग्रोथ दिखाई दी है मार्च के महीने के अंदर, जो कि फरवरी के अंदर 11.2% था। ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है भाई, सिंपल सी बात, यूएस पे टैरिफ लगा था, उसका शोर मच रहा था, उस चक्कर में बल्क में माल मंगा लिया गया है, इसलिए नंबर्स बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें से बहुत बड़ा पोर्शन ना एप्पल का ही होगा, क्योंकि एप्पल ने बहुत सारे प्लेन्स को लोड करके यूएस लेके गया था टैरिफ लगने से पहले। तो ये जो नंबर्स है ना, ये यूएस वाले के चक्कर में इन्फ्लेटेड दिखाई दे रहे हैं। 1-2 महीने रुक जाओ, थोड़ा करेक्शन आने दो, फिर बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अगर फॉक्सकॉन इंडिया की बात करके चले तो इनका रेवेन्यू 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया, $20 बिलियन पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। खाली आईफोन ने ही 1.5 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट किया एक्सपोर्ट के अंदर इनके, जहां पर 2 लाख करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट हुए हैं, 1.5 लाख आईफोन से आया है। बाकी फॉक्सकॉन वाले इंडिया के बेंगलोर के पास में सेकंड लार्जेस्ट फैसिलिटी बनाने का प्लान कर रहे हैं चाइना के बाद। तो अब इंडिया को हब बनाने का प्लान कर रहा है एप्पल वाला। बाकी सोनी की बात करके चले तो वो डीमर्ज कर रहा है अपने जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है उसको। सेमीकंडक्टर में बेसिकली आपने सुना होगा सोनी के सेंसर आते हैं फोनों के अंदर, कि सोनी का ये वाला फोन में सेंसर था, ये वाले फोन में, ये वाले कैमरे में सेंसर है। तो सोनी सेंसर बनाने में बहुत बड़ा प्लेयर है। वो एप्पल के, गूगल के, शाओमी के सबके सेंसर्स बनाता है, जिससे तकरीबन $12 बिलियन जनरेट भी करते हैं एज अ रेवेन्यू। तो इसको अलग करके अलग से ग्रो करने का प्लान होगा, इसलिए किया जा रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बांटने का प्लान है। इनका जो मेजर बिजनेस है ना, वो गेमिंग और म्यूजिक सेगमेंट से आता है। बाकी यूपीएस की बात करके चले, जो कि यूएस के अंदर एक बड़ा लॉजिस्टिक वाला प्लेयर है, वो 20,000 एम्प्लॉइज को निकाल रहा है। कहा जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी पार्सल वॉल्यूम घटती हुई दिखाई दी है अमेजोन से। और ये मेजरली क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल शिफ्ट किया है कि भाई हम लो मार्जिन बिजनेस के ऊपर ऑपरेट नहीं करेंगे, हाई मार्जिन के ऊपर करेंगे। हम ये छोटी मोटी आइटम्स नहीं बेचेंगे, हम मेडिकल वाली चीजें बेचेंगे जिसमें हमको ज्यादा मार्जिन बचेगा। यूपीएस के बारे में ज्यादातर यूट्यूबर पता है कब जानते हैं? जब वो अपना गोल्डन प्ले बटन या सिल्वर प्ले बटन मंगाते हैं, वो यहीं से आता है। बाकी गूगल प्ले की बात करके चले, 47% डिक्लाइन दिखाई दिया उनकी एप्स के अंदर पिछले साल से अगर देखा जाए तो। अगर हम 2024 की स्टार्टिंग से बात करके चले तो उस टाइम पे 3.4 मिलियन एप्स होती थी, अब 1.8 मिलियन हो गई है। ऐप स्टोर के अंदर 1.6 मिलियन ऐप थी, वो बढ़ के 1.64 मिलियन हो गई है। अब गूगल में ड्रॉप क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स को सस्पेंड किया है, बहुत सारी एप्स को बंद किया है। कहानी क्या है? एप्पल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो उतनी आसानी से आपके ऐप को परमिशन नहीं करता। गूगल वाले रिलेटिवली आसान तरीके से कर देते हैं। एप्पल का जो प्लान है वो महंगा है, जिसके चक्कर में उनके डेवलपर्स भी जो सीरियस होते हैं वही आते हैं कि आपको शायद मिनिमम प्लान $99 ईयर का है, आपको कॉन्स्टेंटली हर साल देना पड़ेगा। बट गूगल का अगर आप डेवलपर अकाउंट लेते हो, एक ही बार का, वन टाइम, आप एक बार पैसा दो, उसके बाद जिंदगी भर चलाओ। इस चक्कर में एक बार किसी ने ले रखा है, वो बहुत सारी एप्स पब्लिश करता रहता है, कहीं से भी पब्लिश करता रहता है। एंड्रॉइड ओपन सोर्स होने के चक्कर में बहुत सारा उनको कंटेंट या बहुत सारी चीजें उनको ऑनलाइन मार्केट से मिल जाती है, उठा के डाल देते हैं, थोड़ा सा उसको रीस्किन करते हैं या कुछ करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी एप्स गूगल वालों ने उतारी है, इसलिए नंबर्स अभी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जम्मू एंड कश्मीर की बात करके चले तो 2024 के अंदर 23.6 मिलियन विजिटर्स उनको दिखाई दिए, ये रिकॉर्ड था। अब पहलगाम इंसिडेंट होने के बाद में वहां पर टूरिज्म बहुत तेजी से घटता हुआ दिखाई देगा। जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग करा रखी थी, गवर्नमेंट ने बोला आपको 100% रिफंड मिलेगा रिजॉर्ट विजॉर्ट से। ठीक है भाई, सबके सब लोग डरे पड़े हैं, बट कहीं ना कहीं टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ऑल्दो मेरा चैनल नहीं है इस चीज के बारे में बात करने का, और मैं करूंगा भी नहीं, सही बताऊं तो। अब एक हमारे देश के अंदर जर्मनी वाला बंदा है, वो कुछ भी बोलता रहता है, उसको देख के तो मेरा मन किया था मैं वीडियो बना दूं। मतलब इतना गुस्सा आया था कि बंदे में अक्ल ही नहीं है। ये हर बार जहां से तुमको पैसे मिल रहे हैं उनकी बातें सुननी जरूरी है? कभी कभार तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करो। वो समझता ही नहीं है। अगर कोई समझदार बंदा उसको कॉन्स्टेंटली दिखेगा ना, तो ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में वो बात करेगा जहां पर बीजेपी के अगेंस्ट बात हो रही होगी। भाई इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक नेशनल कंसर्न है, यहाँ पर आपको बात करनी चाहिए कि भाई इसके ऊपर जिसने गलती करी है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए वगैरह वगैरह। गलती गवर्नमेंट की है जी, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, नहीं किया, और ये सब बोलेंगे, ये सब लेनी देनी करनी है सबको, ये मान के चलो। बट अभी तो स्ट्रांग बनो ना। हमारे देश के मिनिस्टर्स पूरी दुनिया को समझाने पर लगे हुए हैं कि भाई अब हम लड़ने वाले हैं,
तुम हमारा साथ दे देना। यूएस कह रहा है हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, इजराइल कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। सब सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, एक पूरी पूरी हवा क्रिएट करी जा रही है कि भाई अगर हमारी लड़ाई होती है कोई बीच में नहीं आएगा। और यहाँ पे आके हमारे देशभक्त, जो कि शायद हमारे देश के है ही नहीं, वो आके कुछ भी बोलते हैं। मतलब भाई अच्छा कंटेंट है, अच्छी स्टोरी टेलिंग करता है, उसको अच्छा नरेशन आता है, उसको पता है कैसे एक स्टोरी बताई जाती है। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, मुझे बताना है देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। एक्चुअली मेरा रूट था ये, वो दिखाएगा ये देखो यहाँ पहुँच गया। 20 की जितनी चीज़ें आई थी वो सारी ओमिट कर दी और एक सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग करता है। जो समझदार है, जिसने शायद साइकोलॉजी पढ़ी है, उसको समझ में आएगा भाई क्या स्मार्ट गेम खेलता है। तो मैं हमेशा उसको ये कहता था कि भाई ठीक है, बंदे को सपोर्ट करना है, किसी चीज़ को करने दो, ठीक है, करते रहना। किलस्ता मैं पहले भी था, बट अभी ना कुछ ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। तो मैं इस पे कुछ बनाऊँगा नहीं, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लोग ऑफेंड हो जाते हैं और लोगों का काम है ऑफेंड होना। बाकी मोदी जी की बात करके चले तो उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया कि भाई ठीक है, जो करना है करो। तो बहुत हाई चांसेस है कि हम वॉर देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है ना, जो एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया जा रहा है, वो लग रहा है कि वो वॉर की तरफ जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता। वॉर सबको बुरी लगती है, बट शायद ये नेसेसिटी है। और हमारी करेंसी भाई इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है इसके बीच में। जहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन के हिसाब से हमारी करेंसी वीक होनी चाहिए थी, बट हमारी करेंसी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। डॉलर का रेट 85 रुपए से नीचे पहुंच गया है। और इसका रीजन पता है क्या है? इनफ्लो बहुत सारा आ रहा है इंडिया के अंदर। अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत सारी आ रही है, शायद यूएस चाइना का जो टैरिफ चल रहा है उसके चक्कर में। प्लस अभी इंडिया की ना पोजीशन ग्लोबल मार्केट में बहुत बढ़िया लग रही है कि भाई इंडिया बहुत पावरफुल है, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा टाइप्स। तो इस चक्कर में भी शायद हमारी करेंसी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बाकी मार्केट तो कॉशियस रूट पे ही चल रही है पिछले कुछ टाइम से, फ्लैट ही दिखाई दी है। आप कह सकते हो मार्केट थोड़ी नीचे है, बट ओवरऑल देखोगे तो फ्लैट ही है। बाकी देख लो कौन है ऊपर कौन है नीचे। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।